मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के लेसन टू है अ लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं जीएल फंड्स। इसमें हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड? वाई डू यू थिंक इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस? मतलब दी हाउस मतलब जो लेंचो का हाउस था कहाँ स्थित था? आपके विचार में इसे दी हाउस क्यों कहा गया है, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया? या वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? मतलब लेंचो का मकान कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर होगा द हाउस लेंचोज हाउस was located on the top of a low hill. It is called the house because it was the only house in the whole valley. मतलब मकान लेंचो का मकान एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। इसे दी हाउस कहा गया है क्योंकि पूरी घाटी में यही अकेला मकान था। दूसरा क्वेश्चन है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन, इज लेंचो श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रैन? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। मतलब प्रिय, अब सचमुच ही हमें कुछ पानी प्राप्त होगा? क्यों? क्या लेंचो को विश्वास है कि वर्षा होने वाली है? आपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। तो इसका आंसर होगा यस, लेंचो इज श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन बिकॉज he has been looking at the sky since morning. The thick clouds in the northeast sky made the rain sure. मतलब हाँ, लेंचो को विश्वास है कि वर्षा होने वाली है क्योंकि वह सुबह से ही आसमान की ओर ताकता रहा था। उत्तर पूर्व में आए बादलों ने वर्षा की आगमन निश्चित कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम? मतलब खाने के समय क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा एट मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। मतलब खाने के समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदी गिरने लगी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स? वाई डज ही कॉल देम सो? मतलब किन वस्तुओं को लेंचो नए सिक्के कहता है? वह उन्हें ऐसा क्यों कहता है? या हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन? मतलब जब बारिश हुई तब लेंचो ने कैसा अनुभव किया? तो इसका आंसर होगा लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। द रेन ड्रॉप्स वुड enrich the harvest. He will get more money by selling it. So the raindrops have been called new coins. मतलब लेंचो बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहता है। बारिश की बूंदें फसल को अच्छा बनाएंगी, इसे बेचकर उसे अधिक धन मिलेगा। इसी कारण वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड दी हाल रैन? मतलब ओले कितनी देर तक बरसे? तो इसका आंसर होगा दी हेल रैंड फॉर एन आवर। मतलब ओले 1 घंटे तक बरसे। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म? मतलब तूफान का क्या प्रभाव हुआ? या व्हाट डैमेज द
डिड दी हेल स्टॉर्म डू, मतलब तूफान ने क्या नुकसान किया। तो इसका आंसर होगा दी हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डैमेज्ड द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब तूफान ने लेंचो के खेत में फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, फूल भी पौधों से गिर गए। सातवां क्वेश्चन है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों का आंसर एक ही होगा। वाई वाज लेंचो सैड, वाट वाज हिज ओनली होप, मतलब लेंचो क्यों उदास था, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। या वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, मतलब लेंचो ने भगवान से धन क्यों मांगा। या वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो को भगवान से सहायता की आवश्यकता क्यों थी। तो इसका आंसर होगा दी रेन ड्रॉप्स विथ लार्ज हेल स्टॉर्म हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वॉज सैड, हिज ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, मतलब वर्षा और ओलों ने लेंचो के खेत में खड़ी पकी फसल को नष्ट कर दिया था, इस कारण वह उदास था, उसकी एकमात्र आशा थी ईश्वरीय मदद, अतः उसने भगवान से धन मांगा। 8वां क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर, मतलब लेंचो के पत्र पर डाकपाल क्यों हंसा। तो इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, मतलब लेंचो के पत्र पर डाकपाल इसलिए हंसा क्योंकि ईश्वर भगवान का पता लिखा था। 9वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड द लेंचो रिसीव द लेटर व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, मतलब लेंचो को पत्र कब मिला, वह नाराज क्यों हुआ। तो इसका आंसर होगा लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, he became angry because he received only 70 poses instead of 100। इसका मीनिंग होगा लेंचो को पत्र अगले रविवार को मिला जब वह डाकखाने गया, वह इस कारण नाराज हुआ क्योंकि उसे 100 पीसोज के स्थान पर केवल 70 पीसोज प्राप्त हुए। 10वां क्वेश्चन है, वाई शुड द पोस्टमास्टर हैव नॉट अलाउड लेंचोज लेटर टू गॉड रिमेन अनआंसर्ड, मतलब डाकपाल को लेंचो के द्वारा भगवान को लिखे पत्र को बिना उत्तर क्यों नहीं रहने देना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा इट वुड हैव बीन injustice to Lenchos if the postmaster had allowed his letters to God to remain answered because it would have shaken his faith in God, मतलब लेंचो के प्रति अन्याय होता यदि भगवान के नाम उसका पत्र बिना उत्तर के रहने दिया जाता, क्योंकि इससे उसकी भगवान में विश्वास डगमगा जाता, मतलब भगवान में विश्वास करना छोड़ देता। ये 11वां क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स वेयर दे रियली बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब लेंचो ने डाकखाने के कर्मचारियों को धोखेबाज का समूह क्यों कहा, क्या वे धोखेबाजों के समूह थे। तो इसका आंसर होगा when Lencho opened the envelope he found only 17 poses instead of 100, he doubted that the post office employees had taken out 30 poses, so he called them a bunch of crooks, but really they were not bunch of crooks, मतलब लेंचो ने जब लिफाफा खोला तब उसे 100 के बजाय 70 पीसोज मिले,
उसे संदेह हुआ कि डाक खाने के कर्मचारियों ने 30 पैसे निकाल लिए, इसलिए उसने उन्हें धोखेबाजों का समूह कहा, किंतु वास्तव में वे धोखेबाजों का समूह नहीं थे। 12वां क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, मतलब आप डाकघर के कर्मचारियों का वर्णन कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर काइंड, जनरस एंड ऑनेस्ट पीपुल। दे हेल्प्ड अ फार्मर इन हिज नीड। दे डिड नॉट disappoint a person with utmost faith in God। मतलब डाकघर के कर्मचारी दयालु, उदार और ईमानदार लोग थे। उन्होंने एक किसान की उसकी आवश्यकता के समय सहायता की। उन्होंने भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति को निराश नहीं किया। 13वां क्वेश्चन है, द पोस्टमास्टर वाज अ काइंड, ए है काइंड, जनरस, सी है फन लविंग, डी है अ गुड वर्कर, ई है हार्ड वर्किंग। गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब डाकपाल दयालु, उदार, विनोद प्रिय, एक अच्छा कर्मचारी, परिश्रमी, मतलब ऐसा था। अपने उत्तर की पुष्टि में एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा, द पोस्टमास्टर रियलाइज्ड द नीड ऑफ लेंचो, सो ही वाज काइंड, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिम, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सो ही वाज जनरस व्हेन ही रीड लेंचो's लेटर, ही लाव्ड हार्टली, सो ही वाज फन लविंग। मतलब लेंचो की आवश्यकता को अनुभव किया, डाकपाल ने लेंचो की आवश्यकता को अनुभव किया, इसलिए वह दयालु था। उसने उसके लिए धन इकट्ठा किया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया, अतः वह उदार था। उसने लेंचो का पत्र पढ़ा, तब वह दिल खोल कर हंसा, अतः वह विनोद प्रिय था। 14वां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेइंग, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग इट, हु इन दिस स्टोरी हैज़ अ बैड नेम। मतलब इस कहावत का अर्थ बताइए कि पहले किसी कुत्ते को बुरा नाम पागल कहो और फिर उसे मार दो। इस कहानी में बुरा नाम किसे मिला। तो इसका आंसर होगा, द डॉग इज़ ऑलवेज फेथफुल ड्यू टू मिस्टेक, वी समटाइम्स फील दैट ही इज़ अनफेथफुल एंड we condemned him। The postmaster, though generous, was mistaken by Lencho, a crooks। कुत्ता सदैव वफादार पशु है, कभी कभी गलती से हम उसे अनिष्ठावान समझकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। ठीक ऐसे ही यद्यपि डाकपाल उदार व्यक्ति था, फिर भी लेंचो ने उसको धोखेबाज समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द व्यूज दैट कुड बी सीन फ्रॉम द हाउस। द हाउस से दिखने वाले दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, the view could be seen from the house was beautiful. One could in the valley see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. It promised a good harvest। मतलब मकान से दिखाई देने वाला दृश्य सुंदर था। घाटी में बहती हुई नदी व फूलों से आच्छादित पके हुए अनाज के खेत देखे जा सकते थे। ये अच्छी फसल का शुभ संकेत देते थे।
तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।